हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैच द कॉलम्स. कॉलम फर्स्ट में हमें गिवन है टाइप ऑफ यूनिट सेल्स, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल. और कॉलम सेकंड में हमें गिवन है कैरेक्टरिस्टिक फीचर. Each of the three perpendicular edges compulsorily have the different edge length, that is A not equals to B not equals to C. Number of atoms per unit cell is 1. Each of the three perpendicular edges compulsorily have the same edge length, that is A equals to B equals to C. In addition to the contribution from the corner atoms, the number of atoms present in a unit cell is 1. In addition to the contribution from the corner atoms, the number of atoms present in a unit cell is 3. और हमें यहाँ पे different codes given है. तो हमें क्या करना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना और करेक्ट कोड बताना है. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. अभी अगर हम बात करें क्यूबिक यूनिट सेल की, तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो एज लेंथ होती है वो इक्वल होती है. मतलब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी. और यहाँ पे जो सारे के सारे एक्सियल एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, और वो होते हैं इक्वल टू 90 डिग्री. अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री. और इसकी जो पॉसिबल वेरिएशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, एक तो होती है प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, और एक होता है बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है फेस सेंटर्ड. अभी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे, सारे के सारे कॉर्नर्स पे. इसकी रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होती है, जैसे ये हमारे पास कोई क्यूब है, तो यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे के सारे कॉर्नर्स पे. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, जो एक कॉर्नर वाला एटम होता है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में, 1/8. क्योंकि जो एक कॉर्नर वाला एटम होता है ये 8 यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है. तो टोटल कॉर्नर्स पे एटम्स कितने हैं, 8. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1. अभी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से हो जाएगी, जैसे हमारे पास कोई क्यूब है, यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे और एक होगा बॉडी सेंटर में. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, सारे तो कॉर्नर्स पे हैं तो 1/8 इंटू 8 प्लस जो बॉडी सेंटर वाला एटम होता है ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1. क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ एक ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2. मतलब कॉर्नर वालों को छोड़ के यहाँ पे कितना एटम है, एक और एटम एक्स्ट्रा है. अभी नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से हो जाएगी, जैसे हमारे पास कोई क्यूब है, एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है तो 1/8 इंटू 8 प्लस जो फेस सेंटर वाले एटम होते हैं ये कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/2 इंटू फेसेस पे एटम्स कितने हैं, 6, 4. तो कॉर्नर वालों को छोड़ के यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एटम्स होंगे वो कितने होंगे, 3. अभी नेक्स्ट क्या गिवन है, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल. तो जो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल होता है इसमें क्या होता है, जो सारी की सारी एज लेंथ होती है वो अनइक्वल होती है. मतलब a नॉट इक्वल्स टू b नॉट इक्वल्स टू c. और यहाँ पे जो सारे के सारे एक्सियल एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा. और ये सारे किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. अभी एंड सेंटर का मतलब क्या होता है कि एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे और दो अपोजिट फेजेस पे.
इसकी रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होती है, जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है, इसकी जो एज लेंथ होंगी सारी की सारी अनइक्वल होंगी, और यहाँ पे एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, सारे कॉर्नर्स पे और दो अपोजिट फेसेस पे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, कॉर्नर वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1/8 इंटू 8, और फेस सेंटर वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1/2, और यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, दो ही प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे दो, मतलब कॉर्नर वालों को छोड़ के एक और एटम एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या गिवन है, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सारी की सारी जो एज लेंथ होती है वो तो इक्वल होती है, तो एक तो ए मैच करेगा आर से। अभी सेकंड क्या गिवन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सारी की सारी एज लेंथ तो सेम होती है, तो बी मैच करेगा एक तो आर से, और एक यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर वाले एटम्स को छोड़ के एक और कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का, तो एक ये मैच करेगा एस से। अभी थर्ड क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे भी क्या होता है, सारी की सारी एज लेंथ तो सेम होती है, तो एक तो आर से मैच करेगा, और एक यहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर वालों को छोड़ के तीन और एटम्स प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में, मतलब टोटल 4 होते हैं, तो सी मैच करेगा एक टी से। अभी डी क्या है, एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो एज लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, तो एक तो डी मैच करेगा पी से, और एक यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स दो होते हैं, मतलब कॉर्नर वालों को छोड़ के एक और एक्स्ट्रा होता है, तो एक ये मैच करेगा एस से। और एक जो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो एक ये मैच करेगा क्यू से। तो यहाँ पे करेक्ट कोड क्या हो जाएगा, ए मैच करेगा क्यू से और आर से, बी मैच करेगा आर से और एस से, सी मैच करेगा आर से और टी से, और डी मैच करेगा पी से और एस से। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।